क्या वाकई एक जिंदा कीड़ा इस बंद पार्सल के अंदर पूरा पिघलकर लिक्विड सूप बन जाता है? सब कुछ पिघलने के बाद वो कौन सी सीक्रेट सेल्स है जो नया जिस्म और रंग बनाती हैं? इतने बड़े रंग बिरंगे पर इस नन्ही सी जगह में कैसे फिट होते हैं? क्या ये कोई कुदरती ओरिगामी है? बाहर निकलते वक्त बटरफ्लाई को किसी की मदद क्यों नहीं चाहिए? क्या मुश्किल ही उसकी असली ताकत है? आज शीरी जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े मैजिक शो के अंदर। चलो बटरफ्लाई की दुनिया में। सुबह का वक्त है। बाग में ठंडी हवा चल रही है। शीरी एक दरख्त के नीचे खड़ा है। ऊपर एक शाख पर वो छोटी सी बंद चीज लटकी हुई है, बिल्कुल कल वाली। वो करीब जाता है। यार, रात भर सोचा मैंने ये अंदर क्या हो रहा है। फिर हल्की सी हरकत, बंद चीज थोड़ी हिलती है। शीरी एक कदम पीछे हटा जाता है। ओए, तुम जाग रहे हो? फिर देखता है उस बंद चीज में से एक छोटी सी तरक। यार, कुछ बाहर आने वाला है अभी। शीरी उस बंद चीज को घूरता है, याद करता है कल ये कीड़ा था जो पत्ता खा रहा था, आज ये बंद चीज है। वहां कोई पर नहीं थे, कोई रंग नहीं था। यार, वो गया कहाँ? क्या वो अंदर है या कुछ और बन गया? शीरी अपना हाथ उस चीज के करीब ले जाता है। मतलब एक वजूद खत्म, नया वजूद शुरू। अंदर में क्या होगा अभी? सब कुछ टोड़ा पटका या धीरे धीरे बना? अगर मैं खुद एक दिन के लिए बंद हो जाता और खुलता तो अलग होता, तो मैं कौन बनता? शीरी उस बंद चीज को ध्यान से देखता है। हार्ड शेल, हल्का ट्रांसपेरेंट, अंदर कुछ ग्रीन येलो दिख रहा है। ये तो प्लास्टिक जैसा है, मगर नेचुरल। शीरी समझाता है, दोस्तों ये होता है क्रिसलिस। जब कैटरपिलर तैयार होता है, वो एक खास धागा बाहर निकालता है अपने मुंह से और अपने आप को पूरी तरह इस धागे में लपेट लेता है। ये धागा सॉलिड हो जाता है, एक प्रोटेक्टेड शेल बना जाता है। अंदर ना गर्मी, ना सर्दी, ना दुश्मन, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। शीरी अपने हाथ को देखता है। काश मैं भी एक बार अपने आप को रैप कर लेता, सुबह वाली नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं करता। शीरी सीरियस हो जाता है। मगर अंदर होता क्या है? कीड़ा सोता है या कुछ और? फिर वो समझाता है, आंखें चौड़ी करके, दोस्तों ये सबसे अजीब हिस्सा है। जब कैटरपिलर अंदर जाता है, उसका जिस्म पिघल जाता है, बिल्कुल सच में। उसकी मसल्स, उसकी आंखें, उसका पूरा स्ट्रक्चर एक लिक्विड सूप बन जाता है अंदर। लेकिन और ये कमाल है, कुछ स्पेशल सेल्स बचा रहती हैं जो पिघलती नहीं। इन्हें कहते हैं इमेजिनल सेल्स। ये ही सेल्स फिर से बिल्ड करना शुरू करती हैं, बिल्कुल नया जिस्म, नए पर, नई रंग, नई आंखें, सब कुछ स्क्रैच से। शीरी रुक जाता है। यार, मतलब वो पहला वाला वजूद बिल्कुल खत्म हो गया, नया बना। ये तो दोनों अलग है। अगर मैं ऐसा करता तो बाकी बचता या नहीं, ये कंफर्म करना होगा पहले। शीरी क्रिसलिस के अंदर हल्की हल्की शक्लें देखने की कोशिश करता है। ओ, कुछ फोल्ड हो रहा है अंदर। शीरी समझाता है, दोस्तों पर बना नहीं होता बाद में, पर फोल्ड होकर ऑलरेडी अंदर होते हैं। जब वो इमेजिनल सेल्स काम करना शुरू करती हैं, वो पर पहले बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल फोल्ड करके एक छोटी सी जगह में, जैसे ओरिगामी। जब बटरफ्लाई बाहर निकलनी होती है, वो हवा भरकर इन परों को अनफोल्ड करती है और 1 घंटे में पूरी तरह फैली हुई बटरफ्लाई तैयार। शीरी हैरान होकर अपनी बाहें देखता है। काश मेरे हाथ में भी फोल्ड पर होते। फ्लाइट मोड ऑन। क्रिसलिस में दरार बढ़ती जा रही है। शीरी कुछ करने की कोशिश करता है। यार, क्या मैं हेल्प करूं? फिर रुक जाता है। नहीं, वेट करो। शीरी समझाता है, दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बटरफ्लाई को खुद निकलना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल होती है। वो घंटों लड़ती है अंदर से। लेकिन इस मुश्किल में कमाल बात है, जिस तरह वो पुश करती है बाहर आने के लिए, उसमें से उसके परों में खून पंप होता है। अगर कोई बाहर से मदद करे और शेल तोड़ दे, बटरफ्लाई के पर कभी पूरी तरह नहीं फैलेंगे, वो कभी उड़ नहीं सकेगी। मुश्किल ही उसकी ताकत है। शीरी हाथ वापस खींच लेता है।
ओके ओके, खुद ही करो तुम, मैं बस चीयरिंग स्क्वाड हूँ। क्रिसलिस से छोटा सा वजूद बाहर आता है, गीला, नाजुक, पर फोल्ड। शीरी आंखें फैलाकर देखता है। ओह! बटरफ्लाई एक शाख पर बैठ जाती है, पर स्लोली फैलने लगते हैं। पीले, ऑरेंज, ब्लैक पैटर्न्स उभरने लगते हैं। शीरी बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर आहिस्ता, यार ये तो वही कीड़ा था जो कल पत्ता खा रहा था। देखो इसको। बटरफ्लाई पर सुला रही है सन में, स्लो विंग बीट्स। शीरी एक पत्थर पर बैठकर देखता रहता है, कैमरा की तरफ मुड़ता है, थॉटफुल। दोस्तों, आज कुछ अजीब हुआ। मैं आया था एक कीड़े को देखने, मगर जो समझा वो बहुत बड़ा है। कैटरपिलर ने खुद को बंद किया क्रिसलिस में। अंदर सब कुछ पिघल गया। इमेजिनल सेल्स ने बिल्कुल नया जिस्म बनाया। फोल्ड पर रंग, नई आंखें। फिर खुद स्ट्रगल करके बाहर निकली, क्योंकि वही स्ट्रगल उसकी ताकत था। और 1 घंटे में पूरी बटरफ्लाई तैयार। शीरी एक वक्फे के बाद, एक चीज और, वो जो था पहले कैटरपिलर, वो एक्चुअली नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मगर मैं सोचता हूँ ये तो एक नया जन्म है, अंदर से। बटरफ्लाई पर फैला के आसमान की तरफ उड़ जाती है। शीरी उसे देखता रहता है। शीरी नोटबुक निकालता है, लिखता है बटरफ्लाई इक्वल्स एग इक्वल्स कैटरपिलर इक्वल्स क्रिसलिस। पिघल गया, इमेजिनल सेल्स, नया जिस्म, पर आसमान। रुक जाता है, फिर कैमरा की तरफ। दोस्तों, आज से जब भी मुश्किल लगे, याद करना कि बटरफ्लाई भी स्ट्रगल करती है बाहर आने के लिए, और वही स्ट्रगल उसे उड़ना सिखाता है। हल्के से मुस्कुराता है। और हाँ, पिलर से बटरफ्लाई बनने में टाइम लगता है। होमवर्क से नींद में भी थोड़ा टाइम लगता है। दोनों नेचुरल प्रोसेसेस हैं। शीरी बाग में चल रहा है, आसमान में बटरफ्लाई उड़ रही है। फिर शीरी ऊपर एक दरख्त की तरफ देखता है। एक छोटा सा घोंसला, तिनकियों और पत्तों से बना। एक छोटी चिड़िया उस घोंसले में बीज लाती है, सीधा, बिल्कुल निशाना। शीरी रुक जाता है। यार, ये छोटी सी चिड़िया बिना मैप के, बिना नाप के इतना परफेक्ट घर बनाती है। कैमरा की तरफ आता है, आंखें चौड़ी। दोस्तों, दुनिया का सबसे प्यारा घर। कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया और उसकी मेहनत। और शीरी अगला उसी घर के राज को समझने वाला है। एक विंक। मिस मत करना। और हाँ, आज बाहर निकलो, कोई बटरफ्लाई ढूंढो और सोचना ये कौन था पहले। दोस्तों, अगर आपको शीरी का ये सफर पसंद आया तो टूनिक्सी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल दबाओ, ताकि शीरी का अगला कमाल सफर मिस ना हो।